जय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग सीखेंगे। अब बहुत ही आसान तरीक़ा से इस वीडियो को देखने के बाद मित्र आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा रूट के जोड़ घटाव गुणा पर। ठीक है, तो हम सभी तरह के जोड़ घटाव गुणा और भाग को इसमें कवर करेंगे। तो देखिए, रूट के जोड़ और घटाव के लिए कुछ नियम है ना, यही छोटे मोटे नियम है। क्या है कि रूट के जो जोड़ है ना या घटाव तभी आप करें जब रूट के अंदर एक समान हो, यानी रूट के अंदर वाला सेम टू सेम रहेगा, तभी आप रूट के बाहर जोड़ या घटाव कर सकते हैं। जैसे देखिए मित्र, या मान लीजिए कि यहाँ 2 लिखे और रूट के अंदर 3 और फिर यहाँ हम लिख दिए 3√3। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर क्या है, सेम टू सेम है, तब बाहर वाला के साथ अगर जोड़ में है, देखिए दोनों जोड़ में है ना, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और √3। ठीक है, यानी कहने का मतलब है मित्र, रूट के अंदर सेम टू सेम एक समान संख्या रहे तभी बाहर वाला को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और नहीं तो आप है ना वही आंसर छोड़ दे। जैसे देखिए यहाँ 2√3 माइनस 3 प्लस से लिख देते हैं, यहाँ 2 रख देते हैं। देखिए यहाँ 2√3 प्लस 3√2, तो यहाँ देखिए अंदर जो है रूट के अंदर एक समान नहीं है, तो ये बाहर वाला जोड़ में है लेकिन जुटेगा नहीं, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए घटाव के लिए भी 2√3 माइनस 3√2, चलिए इसको हम 12 कर देते हैं। तो बताइए रूट के अंदर देखिए इसको 3 कर देते हैं मित्र, तो रूट के अंदर क्या हो गया, सेम टू सेम हो गया, तो बाहर वाला के साथ क्या होगा, जोड़ घटाव में तो घटेगा, तो 12 में से 3 गया तो हो गया 3, 12 में से 3 गया तो 9 है ना, 9 और उसके बाद √3। ठीक है, उसी तरह से अगर यही चीज़ को ऐसे समझिए मित्र कि मान लीजिए 2√3 माइनस √5, तो देखिए अंदर सेम टू सेम नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है मित्र, और कभी कभी आपको मिलेगा इस तरह के प्रश्न कि मान लीजिए कि रहेगा 2√2, ठीक है, और प्लस इस तरह से रहेगा 2√8। ठीक है, तो इस तरह को आप मिलेगा जोड़ने के लिए, तब वो क्या करना है कि 2√2 रहना देना है प्लस 2, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो 8 को आप इस तरह से लिख सकते हैं मित्र, 2 से है ना 4 दान में, फिर 2 से 2 बार में, और ये 2 से 1 दान में। तो यही जो गुना में है इसको क्या किए हैं, यहाँ लिखे हैं और जोड़ा लगाते हैं ना, रूट से जो भी निकलता है जोड़ा लग कर। तो इसके देखिए 2√2 रहने दिए, और पहले से 2 है, ये जोड़ा लगाते एक और 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, जो नहीं जो पेयर बना वो 2 रह जाएगा रूट में। अब देखिए क्या हो गया, 2√2 प्लस 4√2। अब देखिए दोनों अंदर सेम हो गया, तो बाहर वाला जुट जाएगा, जोड़ में तो जोड़ देंगे, घटा में रहता तो यहाँ 6√2 हो गया है ना आंसर। तो उम्मीद है कि आपको रूट के जोड़ है ना और घटाव समझ में आ गया होगा मित्र, कि अंदर रूट के एक समान रहेगा तभी आपको जोड़ में रहेगा, बाहर तो जोड़ना है, घटा में रहेगा तो घटाना है। तो चलिए मित्र हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ √7, रूट के अंदर 7 है, यहाँ भी 7 है, तो इसके बाहर 1 होगा है ना मित्र, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे बाहर वाला को, तो हो जाएगा 2√7। ठीक है मित्र, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ भी सेम टू सेम है मित्र, रूट के अंदर 3 है, तो बाहर वाला जोड़ में है, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ये पहला का आंसर हो गया, दूसरा का आंसर हो जाएगा 6√3। ठीक है मित्र, ये आंसर हो गया आपका। तीसरा के देखिए यहाँ देखिए रूट के अंदर 5 है, में 3 है, तो दोनों एक समान नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 4 है ना, 4√5 जोड़ 7√3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया मित्र। अब घटाव पर चलते हैं ना, तो देखिए मित्र, तो यहाँ क्या है, रूट के अंदर सेम टू सेम है ना, 7 दोनों में है, तो इसका बाहर 1 है, तो बाहर वाला घटेगा 1 में से 1, तो कितना हो जाएगा, पहला का आंसर 0 है ना, कितना हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको समझ में आ रहा है मित्र, यहाँ पर √7 में से √7 घटेगा तो कितना बचेगा, जैसे x में से x घटा तो 0 बचा, तो उसी तरह से 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, यानी 0 गुने √7 भी लिखिएगा तो गुना में क्या होएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं समझना, यहाँ पर समझना है आपको, रूट है ना 7 में से √7 गया है ना, तो कितना बचेगा, 0। अब देखिए यहाँ पर √4 और यहाँ 3, रूट के अंदर दोनों सेम है मित्र, 3 है, और 4 √4 में रूट के अंदर जब एक समान रहता है मित्र, तो 4 में से ये 2 घट सकता है, क्योंकि एक समान रहेगा तभी हम लोग बाहर में जोड़ या तो घटाव करेंगे। तो यहाँ घटाव है तो घटाते हैं, तो 4 में से 2 गया तो बचेगा कितना, 2 और √3, ये आपका आंसर हो गया। इसका तीसरा नंबर देख लीजिए मित्र, है ना, 4 अंदर देखिए 5 और यहाँ 3 है, दोनों एक समान नहीं है, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है मित्र, देखिए मित्र रूट के जोड़ और है ना गुना के लिए भी नियम है। इसमें नियम क्या है
कि रूट के अंदर से अंदर गुना करेंगे और रूट के बाहर से, जैसे अंदर से अंदर गुना या भाग करेंगे और बाहर से बाहर गुना या भाग करेंगे। जैसे इसको समझ लीजिए, देखिए यहाँ 2√3 गुना 3√4 मान लीजिए इसे, तो इसको अंदर से अंदर गुना करेंगे और बाहर से बाहर, तो जगह 6 आई देखिए 12 हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप समझिए 2 गुने 3√3 ऐसे है, मान लीजिए कि √3 है, तो क्या होगा कि यह दोनों अंदर से अंदर होगा, ये दोनों गुना बाहर से बाहर, तो 6√9 हो गया है ना। चाहिएगा तो इसको निकाल भी सकते हैं, 6 गुने 3 यानी 18 लिख सकते हैं आंसर। और भाग अंदर से अंदर करेंगे उसी तरह से, देखिए यहाँ लिख दिए 12√40 भागा 4√20, तो क्या होगा कि बाहर से बाहर भाग होगा, अंदर से अंदर होगा, तो इसको आप चाहिएगा तो इसे लिख सकते हैं बाटा के फॉर्म में। ठीक है, तो हो गया इतना, अब √40 अब बटा में 4√20। अब रूट एक ही को कर सकते हैं दोनों पर, है ना, चाहिएगा तो आप तो इस तरह से लिख देते हैं 12/4 आई रूट एक को कर लीजिए, तो हो गया अंदर से अंदर दोनों आ गया, है ना, तो 1 0 से 1 0 2 दूना 4 आई 4 3 12, तो यहाँ बाहर बचा है 3, इसमें कितना बचा है 2, तो यहाँ √2 हो गया। ठीक है, अगर यही रहता है इस तरह से, मान लीजिए 20 भागा √3, ठीक है, तो इसको आपको केवल इसे लिख देना है ना, भाग दिया गया क्योंकि रूट के बाहर तो 1 है ना, तो यही आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग, है ना, क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए मित्र, रूट के अंदर से अंदर गुना होगा तो 7 है ना, रूट के अंदर हो जाएगा 49, और 49 को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 7 गुना 7, तो एगो 7 निकल गया आंसर, है ना। दूसरा इसका देखिए, रूट के बाहर 1 यहाँ है और यहाँ 2 है, तो 2 हो गया, अंदर से अंदर गुना होगा तो 14। ठीक है, अब इसका भाग देखते हैं, बताइए 2√5 है बटा √5 हो गया, तो इसको आप चाहिएगा तो 2 बटे 1 रूट में लगा सकते हैं इसे, तो कट गया एक दान में, तो हो गया आपका 2 आंसर। और देखिए 4√12 बटा 2√3, इसको एक ही रूट में कर लीजिए मित्र, है ना, एक ही रूट में, एक ही रूट में हम लोग कर लेते हैं, तो 4 बड़ा रूट दे दीजिए, हो गया कितना 12 बटा 3, इधर लिख दीजिए आप 2। ठीक है, रूट वाला इस दोनों के बाहर के साथ लिख दिए, रूट के अंदर है दोनों, तो अंदर कर दिया, 3 चौका 12 आई 2 दूना 4, तो यहाँ 2√4 आया। अब इसको निकाल सकते हैं रूट से, है ना, 2 निकलेगा आपको, कैसे निकलेगा देखिए, 2 गुने 2 लिख सकते हैं रूट की जगह, और 2 गुने 2 यानी कितना आ गया आंसर 4। तो हम लोग देख लिए मित्र कि रूट के अंदर से अंदर गुना होता है, और भाग भी अंदर से अंदर होगा, और बाहर से बाहर भाग होगा, गुना होगा बाहर से बाहर। तो इस तरह से हम लोग, है ना, यह सभी प्रश्न को हम लोग क्या किए, आसानी से सोल्व कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको रूट के जोड़ घटाव गुना भाग अब आसानी से आप कर पाइएगा। ठीक है।